हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर पॉलिनॉमियल्स की। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनॉमियल। ठीक इसके पहले मैंने आपको बताया था व्हाट वी मीन बाय वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल एंड व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल। ये इसलिए किया था ताकि आप फेमिलियर हो जाए कॉन्सेप्ट के साथ, फिर इसको समझेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब होता है हम लोग उसको ग्राफ की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी पॉलिनॉमियल का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, प्लॉट करने के बाद जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल जो हमने वैसे सीख रखा है अलजेब्रिक तरीके से, इसमें इसका क्या माने होगा फटाफट देखते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलिनॉमियल देखेंगे, उसके बाद वी लुक एट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ओके, लेट अस डू। एक लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है ना। और लीनियर पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म में क्या होता है, y इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, इसका हमें जीरो पता करना हो तो हम कैसे पता करते थे, ax प्लस b इज इक्वल टू जीरो, therefore ax is equal to minus b, therefore x is equal to minus b upon a। ये है जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, और लीनियर पॉलिनॉमियल हुज डिग्री इज 1, हमेशा उसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे एग्जांपल के साथ से। अब मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे भी मैं बिल्कुल यही चीज ले आऊंगा, आप देखेंगे कैसे आती है। x इक्वल टू माइनस बी बाई अलजेब्रिक तरीके से था, ग्राफ के तरीके से क्या मतलब होता है देखेंगे। ठीक, एक लीनियर पॉलिनॉमियल लेते हैं और उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। कंसिडर a linear equation y is equal to 2x plus 3। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, y is equal to 2x plus 3। ये किस फॉर्म में है, ये y is equal to x b के फॉर्म में है, और ये मैं कह सकता हूँ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ बनाएंगे। ऐसे तो आपको पता है इसका जीरो पता करना हो तो बहुत आसान है, आपको पता है क्या कैसे जीरो पता करते हैं। मैंने आपसे कहा था 2x plus 3 is equal to 0, 2x is equal to minus 3, x इक्वल टू माइनस 3.2। ये है इसका जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल। क्या मतलब हुआ, अगर x इक्वल टू माइनस 3/2 पुट करोगे यहाँ पर तो इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो आएगी। 2 इंटू माइनस 3/2 प्लस 3, 2 गेट्स कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 इज नथिंग बट जीरो। ये सब आप समझ गए। अब देखते हैं ग्राफ से। अब इसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ड्राइव्स ग्राफ कैसे करेंगे, ड्रा ग्राफ। ये है x, ये है y, ऐसे कुछ, और यहां पर हम लोग उसको कुछ वैल्यूज दे देंगे। अगर इसको देंगे -2 और 2। ठीक है, ग्राफ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएगा लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स, दोबारा आपको समझाऊंगा ढंग से। अभी आप समझ लें इसको मैं क्या कर रहा हूँ। जब भी कभी ग्राफ प्लॉट करना होता है तो किसी भी ग्राफ में, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये ग्राफ है, ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई डैश। ठीक है, ये जीरो है, ओरिजिन जीरो जीरो होता है। फिर उसके बाद ये रखो 1 2 3 4, इधर रखो -1 -2 -3, इधर रखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे। और 7। ठीक है, ये हमेशा इक्वल इंटरवल्स पे होते हैं। और ऐसे हो गया, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर लिख लो ये -1, ये -2। ठीक है, ये हो गया ग्राफ। अब इसे प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने का क्या तरीका होता है भाई, ये हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, हम पहले पुट करेंगे y इक्वल टू -2, पुट एनी वैल्यू व्हाट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन, यू कैन पुट एनी वैल्यू, आप कोई पुट कर सकते हैं, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। बस ये होना चाहिए कि हम इसको आसानी से प्लॉट कर सकें, ये हमारा लॉजिक होता है और कोई लॉजिक नहीं। ठीक, तो हियर आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, तो मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ। x इक्वल टू -2 पुट करोगे,
जब x को -2 पुट करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू -2 + 3 तो जाएगा -4 + 3 तो जाएगा -1 तो जाएगा -1, ठीक है। और जब x को 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 + 3 4 + 3 जो जाएगा 7 जो जाएगा 7, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब इन वैल्यूज को इस पे प्लॉट कर देंगे, इन वैल्यूज को विल प्लॉट ऑन दिस। x है -2 और y है -1। हमेशा याद रखो किसी भी ग्राफ में, इसको हम लोग कार्टेशियन ग्राफ भी बोलते हैं, किसी भी ग्राफ में हमेशा सबसे पहले x की वैल्यू पुट करते हैं और फिर y की वैल्यू पुट करते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, पहले x फिर y। तो x है -2, x है -2 और y है -1, y है -1, यानी कि ये हमारा पॉइंट आएगा ऐसे। इसको नेम कर दो a। ये क्या है, ये -2 और -1 है, -2 -1 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, 2 और 7 है, तो पहले सबसे x पे जाएंगे, हमेशा पहले x पे चलना है, बाद में y पे जाना है। तो 2 है और यहाँ पर 7 है, तो 2 के ऊपर जाइए सीधे सीधे 7 के ऊपर, ये लगभग ये ऐसे, ये हमारा पॉइंट बी है, इसको कर दो 2 और 7। अब क्या करो, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। जब इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तब क्या होगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये काफ़ी लंबा है, बोर्ड पर बनाना आसान नहीं है, लेकिन आप समझ लें क्या बात हो रही है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मैं बोलूँगा इस लाइन को, व्हाट इज दिस, दिस इज द ग्राफ ऑफ द लाइन, दिस इज लाइन फॉर द ग्राफ y इज इक्वल टू 2x + 3। इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया y इज इक्वल टू 2x + 3। आपको सब वैल्यूज बिल्कुल सामने आ गई हैं, और ये यहाँ से बीच से जा रहा है, ये बीच से जा रहा है, इसको नेम कर दो पॉइंट P। और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट पॉइंट -3/2, दिस पॉइंट इज -3/2। इसको मैं अगर इसका एग्जैक्टली इसका पॉइंट बताऊंगा तो सबसे पहले मैं बताऊंगा x एक्सिस और फिर y एक्सिस। तो यानी कि पॉइंट P जो है ये हमारा दे रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल? जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू on the x-axis which the graph of this line cuts, and that is given by -b upon ρ। आप देखें, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे, मैंने आपको बताया था 2x + 3 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2। आ गया ना, x इक्वल टू -3/2, और y की वैल्यू वहाँ पे 0 होगी। जब भी कभी ये है, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीनिंग। भाई हमने क्या किया, हमने ग्राफ प्लॉट किया। अभी तक आप ऐसे करते आए थे पिछले क्लास तक, आपको मैं कहता फाइंड द जीरो ऑफ द लीनियर प्रॉब्लम, आप ऐसे पता करते हैं तरीके से, आपको वैल्यू आती, मैंने वो वैल्यू आपको दिखा दी ग्राफ में। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए प्रॉब्लम। आई हैव शोन यू हाउ वी आर गेटिंग द सेम आंसर, एंड वी आर गेटिंग दिस ऑन द एक्स एक्सिस बिकॉज x इक्वल टू -3/2। हैव अंडरस्टूड दिस? ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पर भाई हमेशा ये भाई 0 होगा। ये है, ये बात हो रही है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है। हम बात करते हैं जीरो ऑफ ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जीरो ऑफ ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है, ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ जो आएगा वो लीनियर नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कुछ और ही होगा। देखते हो उसको कैसा ग्राफ बनेगा। और इसका जीरो, जैसे उसका पता किया था हम लोगों ने, उसके चूंकि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है तो इसको 2 जीरोस होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री उतने जीरोस हो सकते हैं, तो डिग्री 1 थी तो 1 जीरो आ गया था, और उसने एक्स एक्सिस को कट किया था। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कितने जीरोस बनते हैं, 2 बनते हैं, और वो कहाँ पे बनेंगे, कैसे बनेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अलजेब्रिक तरीके से मैंने आपको दिखा दिया कैसे पता करते हैं, इतने सारे एग्जांपल्स किए थे आपने। अब एक ऐसे करके देखते हैं। कंसीडर ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, कंसीडर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² -3x -4। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, प्लॉट द ग्राफ। फिर से इसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक टेबल बनाएंगे। ये x है और ये है y इज इक्वल टू x² -3x + 4। जब भी कभी ग्राफ प्लॉट करना होता है तो कुछ बेसिक चीज होती है जो हम लोग फॉलो करते हैं। We assign different values for x and we get the value for y.
x जब -2 होगा तो होगा 6, x जब 0 होगा तो होगा -4, x जब 1 होगा तो होगा -6, और ये 2 होगा तो ये भी होगा -6, और ये 3 होगा तो होगा -4, और ये 4 होगा तो ये होगा 0, ये 5 होगा तो ये होगा 6। एक बार चेक कर लेते हैं, इस वैल्यूज को हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ में और देखते हैं कैसा आता है इसका ग्राफ। इस पे देखो कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस पे देखना पड़ता है हम लोगों को कि पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ से आती है। जीरो सबसे है, 0 से 5 तक जा रहा है एक्स एक्सिस, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, और -2 तक जा रहा है। वाई में क्या हो रहा है, वाई में नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है ना। तो इसे हमें थोड़ा ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम इसको बीच से लेते हैं, ऐसे बीच से लेते हैं। ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 5 तक हमारा जा रहा है ना। इधर -1, -2, -3, ठीक है। यहाँ पर नीचे कहाँ जा रहा है, -6 तक जा रहा है, तो -1, -2, -3, -4, -5 और -6, और ऊपर जा रहा है 6 तक, तो जाएगा 1, जाएगा 2, जाएगा 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक, बिल्कुल सही है। ये है एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश, ये है वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश, एंड दिस ओरिजिन वेयर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों का 0 होता है वहाँ पर, इसको 0 0 बोलते हैं। आई पुट इट लाइक 0 0, ऐसा होता है ये। नाउ लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग द ग्राफ। -2 6, तो सबसे पहले -2 पे जाएंगे, फिर 6 पे जाएंगे, यानी कि वो यहाँ पर आएगा। ये हमारा पॉइंट है -2 6। फिर उसके बाद 0 -4, पहले एक्स एक्सिस पे 0, फिर वाई एक्सिस पे -4, यानी कि ये हमारा दूसरा पॉइंट है 0 -4। फिर नेक्स्ट है 1 -6, पहले 1 पे जाएंगे फिर -6 पे जाएंगे, यानी कि -6 पे तो यहाँ पर आएगा, ये 1 -6। फिर उसके बाद आएंगे 2 -6, 2 और फिर -6, ये 2 और -6, ये 1 -6, ये 2 -6। उसके बाद आएंगे हम लोग 3 और -4, 3 पे आएंगे -4 पर, ये 3 और -4, ये पॉइंट। फिर आएंगे 4 और 0, ये 4 और वाई एक्सिस का 0 है, ये 4 और 0, और फिर जाएंगे 5 6, ये 5 और ये 6, ये 5 ये 6। अब इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन सबको ज्वाइन कर रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे जा रहा है वैसे ज्वाइन कर रहा हूँ। तो अब देखेंगे दिस नॉट अ स्ट्रेट एंड ग्राफ, but this graph is entirely different from the one which you send in a case, and this is something like this, यूं जा रहा है। सच कर्व्स जो स्ट्रेट एंड होकर ऐसे आते हैं उनको बोलते हैं हम लोग पैराबोला, देखल पैराबोला, PARABOLA। ये ऊपर होता है जब ax² + bx + c में ax² + bx + c में a is greater than 0, और नीचे जाता है when a is less than 0। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। ये ग्राफ ऐसा बना। अब हमारा जो मेन मकसद था वो था कि हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ ए, हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इन ए ज्योमेट्रिकल मैनर। देखिए ध्यान से, हमारा इक्वेशन था x² - 3x - 4 = 0। मैं अलजेब्रिक तरीके से पता करता हूँ, एक बार आप देखेंगे थोड़ा सा आपको अच्छे समझ में आएगा। तो क्या करते थे, ये 4 आ गया, 1 4 जा तो जाएगा x² - 3x - 4 = 0, तो 1 4 जा 4, फिर यहाँ 3 लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 - 1 करेंगे, तो जाएगा x² + 3x + x - 4x। अब आ गया -4x + x is -3x, -4 = 0, इसमें कॉमन इसमें कॉमन हो जाएगा x × x + 1 -4 × x + 1। चेक कर लिया करो, -2 + -2 + तो जाएगा x + 1 × x - 4 = 0। दिस implies x + 1 = 0 और x - 4 = 0। दिस implies x = -1 और x = +1। ये दो वैल्यू आ रही है। अब देखते हैं फटाफट कि ये ग्राफ
कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। अब देखिए ये ग्राफ मैं ड्रा किया था, थोड़ा सा रफ है, काफ़ी रफ वर्क है, लेकिन तब भी वी हैव रीच द आंसर, वी हैव टू रीच द आंसर, इट्स नॉट लाइक। देखिए ये मैंने यहाँ से ले गया, इसको मुझे यहाँ से लाना चाहिए, थोड़ा सा मुझे, मैं अगर इसको ग्राफ पेपर बनाता तो बिल्कुल ऐसे ही जाता। ये किस पे जाता, ये जाता एक्स इक्वल टू -1 पे जाता है ऐसे। ठीक है, तो एक ये हमारा एक पहला, ये हमारा पहला जीरो आ गया एक्स इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू 4। अब देखिए आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू 4, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, देखिए आपको सामने मैंने किया है, ग्राफ बनाया है मैंने, ये मैं आपको दिखाना चाहता कि डू वी गेट द राइट वैल्यू नो, एंड यू सी दैट वी हैव गॉट द राइट वैल्यू, दिस इज बीइंग डन ऑन द बोर्ड विदाउट एनी प्रॉपर मेजरमेंट। सो आपने देखा, बट वी हैव रीच द आंसर। सो ये देखिए मैं आपको दिखा दिया एक्स इक्वल टू -1, जहां 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 ये ग्राफ में एक्स एक्सिस पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो होता है जीरो पे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल में भी हमने ये देखा था, जहां जहां उसने एक्स एक्सिस पे कट किया था वहां पे जीरो था, वैसे यहाँ पर भी एक्स इक्वल टू -1 पे कट किया है और एक्स इक्वल टू 4 पे कट किया है। सो दीज टू आर कॉल्ड द zeros of the quadratic polynomial, and we have got two zeros also, and algebraically we have proved it is correct. So now you understood what do we mean by geometrical value of zero of a polynomial. Geometrical value of zero of a polynomial in case of quadratic polynomial is that value of on the x-axis which the graph whichever we make will cut on the x-axis. उससे coordinates होंगी। Clear? I hope you have understood. Now we'll take up exercise 2.1. एक क्वेश्चन है सिंपल सा, फटाफट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पर। The graphs of y is equal to p of x are given in the figure below for some polynomials p of x। ठीक है, ये polynomial p of x जैसे मैंने ग्राफ बनाया था वैसे कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 ग्राफ्स बने हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p of x in each case। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल केस है, देखिएगा मैंने आपको क्या बताया था, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल चाहे लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो वही होता है जो किसी भी ग्राफ में वो एक्स एक्सिस को टच करता है। जैसे यहाँ पर दो जीरोस हो गए ऐसे, अगर टच नहीं करेगा देन देयर आर नो जीरोस, दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल। मैं फटाफट आपको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट केस में क्या देखिएगा, फर्स्ट केस में आपके फर्स्ट डायग्राम ऐसा है, कुछ है यूं दे रखा है, यूं दे रखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये वाई है, और उन्होंने दे रखा है ऐसे ही। इससे क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये लाइन एक्स एक्सिस से कहीं भी टच नहीं कर रही है, दिस हैज नो जीरोस, इसमें कोई जीरो नहीं है। ठीक, तो जीरो। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में कुछ इस तरह से है, ऐसे दे रखा है, देखो यूं और यूं और यूं, यहां पे टच कर रहा है, फिगर कोई भी हो, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बस आपको देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे कहां टच कर रहा है, तो यहां पे टच कर रहा है, so that means it has got one। The question is how many zeros are there, so this has got only one zero because it is intersecting the x axis at only one point, so second में one। थर्ड में क्या है, थर्ड का फिगर कैसा है, थर्ड का फिगर देखिए, थर्ड का फिगर है यो जाके और यो गया हुआ है। सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, 3 जीरोस, 3 जीरो आ गया। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, है ना। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में उन्होंने देखा है कुछ इस तरह से, फोर्थ में दे रखा है 1 2 3 4, खाली यहाँ पे ऐसे दे रखा है, तो नथिंग रॉन्ग इन दिस, इट हैज गॉट 2 जीरोस, एक ही और एक ही, 2 जीरोस, फोर्थ में 2 जीरोस, और लास्ट और फिफ्थ में दे रखा है कुछ इस तरह से, दे रखा है यो गया है, यो गया है, फिर यो गया है, फिर यो गया है, फिर यो गया है। ठीक है, आप ध्यान रखें अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप समझ लें कि जहां जहां वो एक्स एक्सिस पे टच करेगा वो नंबर ऑफ जीरोस है, उतना ही है। ठीक है ना, नो कंफ्यूजन। तो यहाँ एक है, ये दो है, ये कुछ नहीं भाई, ये वाई एक्सिस है, नथिंग टू डू, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, 4 जीरोस, और लास्ट फिफ्थ, फिफ्थ का डायग्राम है कुछ इस तरह से, फिफ्थ में कुछ तरह दे रखा है, यूं गया हुआ है, यूं गया हुआ है,
फिफ्थ में क्या है देखो, ऐसे क्या है, यो जाके यो जाके यो जाके और यो छू के ऐसे गया है, छू लिया तो इसका मतलब इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, छूना ही काफी है हमारे लिए। तो यहाँ पे कितनी जगह छू रहा है, एक दो और यहाँ पे तीन, एक दो तीन। विद दिस, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन पुट इट इन माय ईमेल आईडी, कई बार बता चुका हूँ आपको, मेरे उसमें प्रोफाइल में भी लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। और this was the last question, and this way we have closed this chapter. In the next class we meet in the next chapter. Okay, thank you, bye bye.